अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको सब लोग कहेंगे वो है थिंक इन इंग्लिश। बेसिक चीजें जो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि एक्नॉलेज कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, कौन से ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगी, आप एक रोल ले लो मेरे फ्रेंड का, और मैं जो भी आपको इंग्लिश में कहूंगी आपको मुझे फीडबैक देना। और ऐसे कम्युनिटी भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो एक जिनका कॉमन गोल रहता है, जैसे कॉन्फिडेंट बनना है और अच्छे से बात करनी है। हम अपने स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी वर्क ऑन स्पीकिंग आवर इंग्लिश रियली बेटर? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सब बच्चों का, स्पेशली आप लोगों का, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर एक बहुत मेजर कंसर्न होता है सबके लिए कि हमें ग्रामर नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर का ABCD पूरा समझना पड़े। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बेटर हो सकता है। और ये मैंने खुद ट्राई किया, क्योंकि पहले मैंने भी बहुत ग्रामर समझने की कोशिश की थी। स्कूल में, कॉलेज में मैंने रूल्स को रट लिया था, सारी चीज़ें, मैं ग्रामर के इतने सारे टेस्ट लेती थी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्पोकन इंग्लिश उससे इम्प्रूव नहीं हो रही, बिकॉज मेरा कॉन्स्टेंट अटेंशन हमेशा ग्रामर पे रहता था। अब इंग्लिश में बात करने के लिए ग्रामर एकदम सही होना, ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि आपको इसको करना कैसे है। अब आप ये एग्जाम्पल लीजिए, जब आप अपने दोस्तों से हिंदी में बात करते हो तो क्या आप इतना ग्रामर के बारे में सोचते हो? नहीं, आपका कॉन्शियसनेस ग्रामर पे नहीं बल्कि आपके सेंटेंस पे रखता है, आपके एक्सप्लेनेशन पे रहता है, आपके कम्युनिकेशन पे रखता है। तो हमें सेम फोकस हमें इंग्लिश में लेके आना है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स जो आप एवरी डे कर सकते हो, जिससे आप आपके स्पोकन इंग्लिश यानी कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में ज़्यादा बेटर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको सब लोग कहेंगे वो है थिंक इन इंग्लिश, यानी कि आपके डे टू डे लाइफ के जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो या होता है, उसको आप कोशिश करो अगर आप उसे इंग्लिश में सोच सकते हो। इससे क्या होगा, जितना आप इंग्लिश में सोचोगे उतना आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बेटर होगा और उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा कि येस आई वांट टू वर्क ऑन माय इंग्लिश स्किल्स। सिंपल है, जैसे कि आप अभी अगर पानी पीने जा रहे हो, सो ओके आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। अगर किसी ने आपसे नोटबुक मांगी तो ओ ही इज रिक्वेस्टिंग और ही इज आस्किंग मी फॉर माई नोटबुक। सिमिलरली अगर किसी ने आपसे कहा कि अच्छा चलो कल हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो आप इसे हिंदी में बोल तो रहे हो बट आप उसे इंग्लिश में कैसे सोचोगे? Okay, I'll have to sit with my friend to prepare for my interview which is scheduled tomorrow. तो बेसिक चीज़ें जितना हो सके आपके डे टू डे लाइफ में स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर एक ऑब्जेक्ट को देखते हो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक सिचुएशन को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करोगे, अगर आप कुछ सोच रहे हो दिमाग में तो उसे इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। एंड ऑफ कोर्स आपके पास इतने सारे अभी AI टूल्स हैं, आप डेली भी उसमें चेक कर सकते हो आपका फीडबैक लेने के लिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। तो वो फर्स्ट चीज़ है थिंकिंग इन इंग्लिश। सेकंड है 20 वर्ड्स पर डे रूल। हम इसको ट्राई करेंगे, यानी कि एवरी डे, मैं 20 तो नहीं बोलूंगी, मैं 20 बफर रखी हूँ, बट एटलीस्ट 10 से 15 अगर आप डेली कुछ ऐसे नॉर्मल बेसिक वर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकते हो जो इंग्लिश में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली, आई अग्री, आई कैन सी दैट, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कुड यू डू इट फॉर मी। बेसिक चीज़ें जो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि एक्नॉलेज कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, कौन से ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं जिसको मैं भी यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इन माई एवरीडे लाइफ। वो है आपका दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ है प्रैक्टिस। जितना आप अलाउड, रीड अलाउड या बात अलाउड करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बेटर होगा। इट्स वेरी सिंपल। पहले के टाइम में हम लोगों पे बहुत डिपेंड होते थे कि हम एक इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर चाहिए जिससे हम इंग्लिश में बात करके कॉन्वर्सेशन कर सकें, बट अभी आपके पास AI है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको AI को सिर्फ ये बोलना है कि आप मेरा रोल ले लो, ठीक है, आप एक जन बन जाओ, मैं एक जन बन जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आज का मोटो ये है कि मुझे अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करना है, तो मैं आपसे बात करूँगी, आप एक रोल ले लो मेरे फ्रेंड का, और मैं जो भी आपको इंग्लिश में कहूँगी आपको मुझे फीडबैक देना और बताना है कि इसको मैं बेटर और कैसे कर सकती हूँ।
सिंपल एवरी डे 10-15 मिनट्स रीड अलाउड और प्रैक्टिस अलाउड और स्पीक अलाउड प्रैक्टिस अगर आप करोगे विद AI विच इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड अवेलेबल जस्ट इन योर फोन्स, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश फ्लुएंसी। तो ये है तीसरा हैक। अब आता है हमारा हैक नंबर 4, इंग्लिश को इंग्लिश की जगह ही यूज़ करें। हम क्या करते हैं, हम हिंदी को इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम बात करते हैं वो नेचुरली हिंदी में ज़्यादा आता है और फिर वो हिंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश नहीं रहता। सो वेर एवर यू फील कि आपको एक चैलेंज आ रहा है या आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इंग्लिश में, एटलीस्ट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट या कोई भी टूल और पहले खुद से सोचो कि इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। फिर एक टूल के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू आप देख सकते हो उसका राइट ट्रांसलेशन क्या है। तो एवरी डे जब आप खुद पर इतना एफर्ट डालोगे कि येस आई वॉन्ट टू सी इफ आई कैन ट्रांसलेट एवरीथिंग इन इंग्लिश, इससे बहुत हेल्प होगा कि आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बेटर हो सकता है। तो ये है आपका 4th हैक। लास्ट हैक है स्टेप नंबर 5 या हैक नंबर 5, जिसको मैं कहती हूँ कि सर्कल्स ज्वाइन करें, यानी कि कोई भी ऐसा कम्युनिटी जहाँ आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग पर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, टोस्ट मास्टर्स होते हैं, इतने सारे क्लब्स होते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, आप घर के कन्वीनियंस से आराम से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पर काम करते हो। और ऐसे कम्युनिटी भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो एक जिनका कॉमन गोल रहता है, जैसे कॉन्फिडेंट बनना है और अच्छे से बात करनी है। तो जब आप इन सर्कल्स और इन कम्युनिटीज़ को आप ज्वाइन करते हो, आप लोगों से भी मिलते हो, नेटवर्किंग भी करते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर होता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होता है, बिकॉज वो काम करते हैं कि वो कैसे आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हैक्स आपके एवरीडे प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है हमें ग्रामर पे, हमें बस अपना अटेंशन शिफ्ट करना है ग्रामर से लेकर इंग्लिश फ्लुएंसी पर कि कौन से वो बेसिक हैक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा ग्रामर के बारे में पढ़े या सोचे। तो अब मुझे आप ये बताइए, इनमें से कौन सा हैक आप सबसे पहले फॉलो करेंगे, एंड आई विल बी सो हैप्पी टू हियर कि आप लोग एक्चुअली मोटिवेटेड हो कि इनमें से आप कोई एक हैक को फॉलो करने वाले हो।